ये मानती हूं, मैंने शुरुआत में भी कहा और इस डिबेट के मैं बड़ी क्लियर हूं अजीज खान साहब, डीजीपी सर, कि पुलिस चौकी ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, वो सुरक्षा की चौकी है और संभल में उसकी जरूरत है। अब उस पर वक्फ की जमीन क्यों बना दिया, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाया, क्या चौकी की जरूरत नहीं है वहां पर? जो हुआ 24 नवंबर को, उसके बाद क्या वहां चौकी की जरूरत नहीं है? अगर वो नहीं बनाएंगे तो आप कहेंगे सुरक्षा तो दे ही नहीं पाते योगी आदित्यनाथ, यही तो कहेंगे। डीजीपी सर एक बार आप बोलिए, फिर मैं अजीज साहब के पास जाऊं। सुचरिता जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, मुझे केवल 1 मिनट दे, मैं इसको साफ कर दूंगा जी। मेरे पूरे करियर में ऐसे हालात हुए जैसे संभल में हुए थे, इसका एक ही जवाब है, हमारे पास कर्मचारियों संसाधनों की बहुत कमी है। ऐसे संसाधन नहीं है कि हम गली गली चौकी खोलें, लेकिन यमदूत और पुलिस दावतनामे के मोहताज नहीं है, इनविटेशन के। जब जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंच जाएंगे, जमीन किसी की भी होगी पब्लिक इंटरेस्ट में, हम उसको एक्वायर करेंगे, चौकी खुलेगी, वॉच टावर बनेंगे, कुआं भी खुदेगा वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए। और रही बात जमीन के मालिकाना हक की, जिलाधिकारी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जिले का है, उसका पक्ष सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होता है। हम भी दावा कर दें, कोई भी, प्रेम शुक्ला जी दावा कर दें, जैन साहब दावा कर दें, वारिस पठान साहब, ये माने नहीं रखता है। अगर आपको मतभेद है डीएम से तो कोर्ट से जाकर के स्टे ले आइए, ये कानूनी आरोप प्रत्यारोप से तो काम नहीं चलेगा। अब रही बात आती है चौकी की, कौन चाहता कि थाने हट जाए, चौकी हट जाए? लोग चाहते हैं अपने घर के दे रहे हैं कि आप हमारे घर में चौकी खोल दीजिए, हम निःशुल्क आपको बिजली देंगे, हम निःशुल्क आपको प्रेमिसेस देंगे, फर्नीचर देंगे। यहां सरकार चौकी बना रही है और उससे आपत्ति है। और यहां पर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जहां इतना बड़ा हादसा हो गया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर चौकी बन रही है, आपत्ति किसको है? जिसके नियत में खोट हो और जिसकी नियत में, और जो सोचता कि पुलिस की मौजूदगी से हमारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, तो जाहिर है उनको तो तकलीफ होगी ही। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई कुचक्र नहीं है, तो आप स्वागत करेंगे। पुलिस तो आपकी खिदमत के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, और आपको इसका इस्तेकबाल करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। वो न करके आप विरोध करें कि डीएम झूठ बोल रहे हैं, डीएम के पास जो अभिलेख है वो गलत है। डीएम क्यों कहेंगे? डीएम तो निष्पक्ष है, और डीएम जो कह रहे हैं, हम सबकी मान्यता, कानून भी इस बात को कहता सुचरिता जी कि जो डीएम कह रहा है वो लास्ट वर्ड है, और उससे अगर आपको विरोध हो, आप जाकर के न्यायालय में स्टे ले लीजिए, लेकिन वो आप लेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप। और हम कहते हैं, एक बार मान लीजिए, जैसे हम आपको, मैं जिले में था एसएसपी, वहां भी ऐसे ही बात आई, दंगा हुआ, तो चौकी तो भाई खुलेगी, जमीन किसी की भी हो, हम बाद में एक्वायर करा लें तो क्या? हम एक्वायर करा लेंगे, हम सरकार से एक्वायर करा लेंगे, और एक्वायर करा करके चौकी खुलेगी। हमें सेवा का मौका अगर आपने दिया है, एक बार हमारे ऊपर आपने बम फेंका है, ग्रेनेड फेंका है, गोली चलाई है, तो इसका माकूल जवाब देना शासन और पुलिस तंत्र को अच्छी तरीके से मालूम है। हाथ जोड़ करके अहिंसात्मक तरीके से कानून की परिधि में रहते हुए, और जिनको 5 शहीद कहा जा रहा है, मुझे सख्त आपत्ति है, जांच हो जाने दें। ये बाद में मालूम पड़ेगा ये शहीद थे, ये क्या थे। इसके बारे में पहले ही शहीद और उनके बारे में वो राहत राशि के चेक जो बांटे जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से अजीज साहब की पार्टी बांट रही है, सख्त आपत्ति है सर। अजीज साहब की पार्टी बांट रही थी वो चेक, अब आपने सुन लिया अजीज खान साहब, डीजीपी सर तो कह रहे हैं कि वो चेक बांटे जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है वो शहीद थे कि नहीं, क्योंकि वो पूरी जांच होने दीजिए। आपकी नेता, आपकी सांसद इकरा हसन कह रही है हम लोकतंत्र में, तानाशाही में नहीं। पुलिस थाना बनना तानाशाही कब से हो गया सर? देखिए सुचरिता जी, जो मैं सुन पा रहा हूं और जो हालात पैदा है, पुलिस चौकी बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। डीजीपी सर ने बिल्कुल बात सही कही कि पुलिस चौकी बनाया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए, और बनना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी नियत में खोट होता है, मकसद गलत होता है। वहां पर जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वहां पर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। और अगर वाकई में इंटेंशन ठीक होता तो वहां पर दंगा नहीं होता, क्योंकि दंगा कराया गया, जानबूझ करके दंगा कराया गया। पुलिस चौकी से दंगा नहीं रुकने वाला। जब आदमी के नियत में खोट हो तो उससे दंगा नहीं रुक सकता है कि वहां पुलिस बैठी रहेगी और दंगा नहीं होगा। एक बात आप समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, वो वहां पर ध्रुवीकरण करके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। और अगर वाकई में पुलिस चौकी बनाने से क्राइम रुक जाए, तो उत्तर प्रदेश का अखबार उठा लीजिए या पूरे देश का अखबार, आप देखिए ना, एक लाइन से, डीजीपी सर तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देखिए किस तरह क्राइम होता है, किस तरह यहां पर हत्याएं होती हैं, किस तरह बलात्कार हो रहा है, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ रही है। अब अखबार देखने पता चल जाएगा। यही पुलिस है,
कस्टोडियल डेथ इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। यही विकास नगर में आप देखिए किस तरह अमन गौतम को किस तरह उसका कस्टोडियल डेथ हुआ, किस तरह मोहित पांडे को पकड़ ली पुलिस ने और पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। आप देखिए अगर वाकई में पुलिस संरक्षक के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब पुलिस ही दुश्मन बन जाए इंसान की तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये बता दीजिए अजीज खान साहब, आप पुलिस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि 24 तारीख को जो घटना हुई उसमें आपके सारे नेता, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे कि पुलिस क्यों नहीं थी वहां पर। अगर ये इतना संवेदनशील मामला था, सर्वे के लिए गई पुलिस क्यों नहीं थी? ऐसे कैसे पत्थरबाजी हो गई, ऐसे कैसे हिंसा हो गई? आज पुलिस चौकी बन रही तो आप कह रहे हैं पुलिस चौकी कैसे, पुलिस तो काम ही नहीं करती है। तो फिर पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए सुचित्रा जी, पूरे भारत में 5 कस्टोडियल डेथ पर डे होते हैं। ये बाकायदे नित्यानंद राय गृह मंत्री जो राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया। सुनिए, आ रहा हूं मुझसे प्यार आप ही की बात प्यार। एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं कि साहब कि वहां पुलिस नहीं थी, आपने आरोप लगाया। देखिए एक बात आपको बता दें, पुलिस 2 तरीके से होती है। एक पुलिस लगती है वहां पर सामान्य स्थिति को करने के लिए और कानून व्यवस्था सही करने के लिए। वही जब पुलिस की नीयत बिगड़ जाए, पुलिस की सोच बदल जाए कि वहां पर दंगा फसाद कराने में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस दंगा फसाद करा रही है, पुलिस दंगा फसाद कर रही है, कह रहे हैं डीजीपी सर प्रेम शुक्ला जी। बहुत गंभीर आरोप है। देखिए एक मिनट सुनिए दीजिए। नहीं आप बोलिए, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन सर। आप बोल रहे हैं कि पुलिस दंगा फसाद करा रही यूपी में। अरे मेरी बात सुनने दीजिए। 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई वहां पे, हाँ। और पुलिस कह रही साहब गोली नहीं चली पुलिस की, और जग जाहिर है दुनिया ने देखा, उसका वीडियोग्राफी नहीं पेश किया गया, सारी वीडियोग्राफी पेश नहीं तो क्या करें? मैं तभी तो पूछ रही हूँ। आपने पहले दिन बोला कि पुलिस क्यों नहीं थी अजीज साहब, अब आप कह रहे हैं पुलिस वहां चौकी क्यों बना रही है। अब आप दूसरा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पर दंगा फसाद करा रही है। अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि आप एक बड़े नेता प्रवक्ता अपनी पार्टी के हैं। अब आप अगर ये बैठकर कहेंगे कि संभल में पुलिस दंगा फसाद कराती है, तो कौन भरोसा करेगा पुलिस पर? और ये जन भरोसा कि पुलिस वहां काम कर रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार डीजीपी सर एक जल्दी से बोले, क्योंकि मैं वारिस साहब से भी इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये बड़ा गंभीर एलिगेशन आपकी पार्टी पर, क्योंकि पुलिस वहां पर काम नहीं कर रही है और सरकार उसे दंगा फसाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपसे पूछ लेती हूँ, फिर डीजीपी सर। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? पुलिस ने दंगा फसाद के किस आधार पर कहा जा रहा है? पुलिस ने दंगे को नियंत्रित किया। पुलिस वहां पत्थर लेकर गई थी, जो छतों से पत्थर बरामद हुए थे पुलिस ने रखवाए थे, वहां पथराव पुलिस ने किया था। अब पथराव करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने का काम पुलिस ना करे, बल्कि पुलिस को पत्थर मार कर ये मार दें और पुलिस जो है निहत्थी खड़ी रहे और पुलिस अपनी हत्या का इंतजार करती रहे, ये अपेक्षा है इनकी। भाई अभी वहां न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है कि दोषी कौन है, हाँ। किसने दंगे शुरू किए, उसके पहले ये जजमेंट पास कर दे रहे हैं। तो ये इसी तरह से इरादा साफ तौर पर बता रहा है कि दंगाइयों के समर्थक, और आपको तो ध्यान होगा श्री राम जन्मभूमि में आतंकी हमला किया गया और समाजवादी पार्टी की श्रीमान अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकवादियों को, उनका मजहब चूंकि मुसलमान था, इस आधार पर रिहा कर दिया कि भाई मुसलमानों को तो आतंकवाद फैलाने का अधिकार है, इनको जेल रहने की क्या जरूरत है। और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, उसके बेशर्मी के, उसके बावजूद भी किस बेशर्मी के साथ ये आतंकवादियों दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार दंगाइयों के, आतंकवादियों के, अपराधियों के समर्थन में कैसे खड़ा होती है, इसका बीभत्स प्रदर्शन आपके चैनल पर भी हो रहा है।